आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्वयं सहायता समूह जो बनते हैं, क्या यह सरकारी है, क्या एनआरएलएम सरकारी है और इसका उद्देश्य क्या है, कब शुरू किया गया और किसके द्वारा शुरू किया गया, इसके क्या लाभ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको एनआरएलएम कहते हैं, गरीबी उन्मूलन परियोजना है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू है। एनआरएलएम ग्रामीण गरीबों के स्वयं रोजगार और संगठन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको डे कहते हैं, डीएवाई, भारत सरकार की योजना है जो कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके गरीबों की सहायता करती है। तो पूरी जानकारी हम आपको अच्छे से समझा देंगे अपने इस वीडियो में। एनआरएलएम जिसके अंडर में स्वयं सहायता समूह बनते हैं और हमें लाभ मिलता है, रोजगार मिलता है, लोन पे पैसा मिलता है और विभिन्न प्रकार की नौकरियों से जोड़ा जा रहा है। बीसी सखी, बैंक सखी और शौचालय के टेकर, बहुत सारी, बिजली सखी, बहुत सारी नौकरियां। तो ये एनआरएलएम जो है वो भारत सरकार की एक परियोजना है, भारत सरकार द्वारा लागू है। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में शुरू की गई थी, जो कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से जानी जाती थी, लेकिन इसका पुनर्गठन कर दिया गया और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना 2011 में शुरू कर दी गई, जो कि पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कही जाती थी। आपके समझ में आ गया होगा कि 2011 से पहले जो समूह बनते थे वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थे, जिनका उद्देश्य था कि गरीबों को इसमें जोड़ा जाए समूह में। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत जो समूह बनते थे, 3 साल के लक्ष्य था उनका, 3 साल में गरीबी दूर करने का उस समूह की। तो वो ठीक तरह से नहीं चल पाए और इसलिए उसके नियमों में कुछ बदलाव किया गया और उसको बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना नाम रख दिया गया, और जो कि 2011 में शुरू किया गया। सरकार की इस अंत्योदय योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है, ताकि उन्हें स्थायी आजीविका संवर्धन के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करने में मदद मिल सके और वित्तीय सेवाओं में सुधार हो सके। यहाँ पर हम आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बता दें, क्योंकि कम ही लोगों को यह पता है कि नवंबर 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया और उसमें एनआरएलएम को भी जोड़ दिया गया, तो पूरा नाम डे एनआरएलएम हो गया, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर मैं अब बता रही हूँ यही कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो पहले चलती थी, 2011 में उसका नाम बदल दिया गया, उसके कुछ रूल बदल दिए गए और 2011 में जब इसको बदला गया तो उसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया, जिसके अंतर्गत गरीबों को कौशल प्रशिक्षण, कौशल विकास के प्रति जो प्रशिक्षण उसमें दिए जाते हैं, उसके द्वारा उनको रोजगार से जोड़ा जाए। और फिर एनआरएलएम जब बना तो उसको भी इसमें डे में जोड़ दिया गया, तो पूरा नाम डे एनआरएलएम हो गया। अगर हम इस योजना को बहुत ही सरल भाषा में समझें तो यह दीनदयाल अंत्योदय योजना हमारे देश के गरीब नागरिकों के लिए है। इस योजना के माध्यम से सरकार देश में स्थित अत्यधिक गरीबी को दूर करने में कार्य करेगी, जैसे कि सरकार योजना के तहत कई ऐसी योजनाओं को लागू करेगी जो देश में रोजगार, गरीबों की आय में वृद्धि और गरीबों की एक बेहतर जिंदगी बनाने में कार्यरत होगी। जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना इस दीनदयाल योजना का ही एक बेहतर उदाहरण है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि डे, DAY, डी से दीनदयाल, ए से अंत्योदय, वाई से योजना। अगर सरल शब्दों में कहें तो इस योजना का उद्देश्य हमारे देश की जनता को बेहतर जीवन प्रदान करना। और साथ ही दोस्तों हम आपको ये बता दें कि इस दीनदयाल अंत्योदय योजना एक और नाम से भी जाना जाता है, एनआरएलएम। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, दीनदयाल अंत्योदय योजना के बाद एनआरएलएम का भी गठन हुआ और दोनों को एक ही में मिलाया गया, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पूरा नाम हो गया। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और साथ में हमारे देश की शहरी लोगों के लिए भी इस योजना का नाम है NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना 2021 यहाँ पे लिखा है। शॉर्ट नेम इसका है डे यानी कि DAY। मैं आपको समझा चुकी हूँ इस बारे में। किसके द्वारा चलाई गई है, प्रायोजित की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा। योजना का रूप 2 तरीके से है, एक शहर के लिए, दूसरा गांव के लिए।
शहर के लिए जो होता है वो NULM होता है, गांव के लिए जो होता है वो NRLM होता है। तो NRLM का पूरा नाम नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। NULM का फुल नाम जो होता है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। रूरल से ग्रामीण, अर्बन से शहरी। शहर के कुछ अलग लाभ और रूल हैं और गांव के कुछ अलग लाभ और रूल हैं। देखा जाए तो गांव वालों को ज़्यादा ही लाभ मिलता है। NRLM का पूर्ण रूप जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NULM का पूर्ण रूप नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। आधिकारिक वेबसाइट दोनों की दे रखी है, NULM.gov.in और NRLM.gov.in, आजीविका.gov.in, ये 3 वेबसाइट है। और लॉन्च जो है किया गया है के द्वारा PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया, उनके ही द्वारा ये योजना चलाई गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डे जो योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई और उसमें जो 2 योजनाएं जो जोड़ी गई NRLM और NULM। तो NRLM जून 2011 में जोड़ी गई, शुरू की गई और NULM 23 सितंबर 2013 को शुरू की गई। निवेश राशि इसमें सरकार ने 500 करोड़ रुपए की है। उद्देश्य क्या है इसका, क्यों शुरू की गई? देश में गरीबी कम करना, गरीबों को रोजगार से जोड़कर उनकी गरीबी को कम करना, उन्हें उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना, जिससे कि जब गरीबों की गरीबी दूर होगी तो हमारे देश में भी गरीबी कम होगी। तो देश से गरीबी को कम करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और इसीलिए आप देखते हैं स्वयं सहायता समूह में सरकार पैसा भी देती है, नौकरी भी देती है, रोजगार भी देती है, बहुत सारी योजनाएं इसमें जोड़ी जा रही हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM मिशन इसका क्या है? गरीब परिवारों को सक्षम स्वरोजगार और कुशल वेतन रोजगार के अवसरों तक पहुंच के लिए गरीब परिवारों को सक्षम करके गरीबी को कम करना, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबों के मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों के माध्यम से स्थायी रूप से उनकी आजीविका में सराहनीय सुधार हो सके। और इसके लिए इसमें NRLM ने कुछ अतिरिक्त स्वप्रतिबंधित स्वयं सहायता समूह SHG और महासंघों के माध्यम से हमारे देश के 600 जिले और 6000 ब्लॉकों और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6 लाख गाँवों में 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए एक एजेंडा बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ सरकार यहाँ पे कर रही है इस योजना के माध्यम से। NRLM का उद्देश्य गरीब परिवारों को सक्षम स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुँच के लिए सक्षम करके ग्रामीण गरीबी को कम करना है। मिशन का मुख्य उद्देश्य 2024 और 2025 तक 10 से 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में समयबद्ध तरीके से जुटाना है। तो 2024-25 तक के ये 10 से 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में समयबद्ध तरीके से जुटाकर उनको जोड़कर और रोजगार से उनको जोड़ा जाएगा, ये लक्ष्य है यहाँ पर। DAY का ग्रामीण घटक भारत के गांवों से 5 से 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना, उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल प्रदान करना है। तो भी आप देखते हैं कि महिलाओं को इसमें जोड़ा जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को इसमें देखा है अधिक जागरूक और भागीदारी निभाते हुए, तो इसलिए महिलाओं को इसमें काफ़ी कुछ मौका मिल रहा है। बहुत सारे उनको रोजगार हैं से जोड़ा जा रहा है, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। डे स्कीम जो है शहरी घटक सरकार द्वारा स्थापित सिटी लाइवलीहुड केंद्र में 5 लाख शहरी गरीबों को प्रशिक्षित करना है। गांव में क्या है 5 से 10 लाख को प्रशिक्षित करना और शहर में 5 लाख शहरी गरीबों को प्रशिक्षित करना, जहां सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये खर्च करेगी और प्रत्येक समूह को 10,000 की प्रारंभिक राशि के साथ निदान प्रदान किया जाएगा और पंजीकृत फेडरेशन को क्षेत्र स्तर पर 50,000 की राशि प्रदान की जाएगी। तो शहर में इस तरह से आप देख सकते हैं कि RF की जो राशि है वो 10,000 मिलती है, लेकिन गांव के समूहों को RF की राशि 15,000 मिलती है और शहर के लोगों को बाकी लोन वगैरह ब्याज पर मिलता है। लेकिन शहर के अलावा गांव में जो है वो CIF की राशि मिलती है, फिर CCL होता है। बाकी तो रूल में जो भी जानकारी है तो मैंने अलग अलग वीडियोस में काफ़ी कुछ जानकारी अपने चैनल पे बताई हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, पूरी प्ले लिस्ट का लिंक है, उसमें बहुत सारी जो है समूह से रिलेटेड जानकारियाँ हैं, उनको आप देखकर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको NULM की थोड़ी बहुत जानकारी जाननी है या करनी है
उसमें कैसे समूह बनता है और क्या लाभ हैं और किन किन शहरों में समूह शहर में बनते हैं, तो उस पर मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।